सवाल। मेरे एक दोस्त हैं जो मुझसे बहस किया करते हैं। बदकिस्मती से उनके एक रिश्तेदार जो मिर्जाई हैं उनको अपनी जमात की दावत देते हैं, मगर वो मेरे दोस्त उनके सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे सकते। उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मैं खुद तो जवाब ना दे सका, अलबत्ता मैंने एक साहिब इल्म से इसका जवाब पूछा, मगर कोई ऐसा जवाब ना मिला जिससे कि मेरी अपनी ही तसल्ली हो जाती। इसलिए अब आपसे पूछता हूँ। मसला ये है कि मिर्जाई हजरात लफ्ज खातम के मानी नफी कमाल के लेते हैं, नफी जिन्स के नहीं। वो कहते हैं कि खातम का लफ्ज कहीं भी नफी जिन्स के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो मिसाल के तौर पर बताया जाए। उनका चैलेंज है कि जो शख्स अरबी लुगत में खातम के मानी नफी जिन्स के दिखा दे उसको इनाम मिलेगा। नफी कमाल की दो मिसालें वो ये देते हैं कि मसलन किसी को खातमुल औलिया कहने का मतलब ये नहीं है कि विलायत उस पर खत्म हो गई, बल्कि हकीकी मतलब ये होता है कि विलायत का कमाल उस पर खत्म हुआ। इकबाल के इस फिक्रे को भी वो नजीर में पेश करते हैं, आखिरी शायर जहां आबाद का खामोश है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां आबाद में उसके बाद कोई शायर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि वो जहां आबाद का आखिरी बाकमाल शायर था। इसी कायदे पर वो खातमुन नबीयीन का मतलब ये लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमालात नबूवत खत्म हो गए, ना ये कि खुद नबूवत ही खत्म हो गई। जवाब। आपका इंदिया नामा मुर्खा 3 मार्च 1950 मुझे यहाँ 1 अप्रैल को मिला। जवाब में मजीद ताखीर इसलिए हुई कि मेरे पास खत लिखने का कागज ना था। उम्मीद है कि मेरी मजबूरी को पेश नजर रखकर ताखीर जवाब से दरगुजर फरमाएंगे। कुरान मजीद की किसी आयत के मुतालिक अगर कोई सवाल पैदा हो तो सबसे पहले खुद कुरान ही से उसका मफहूम मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद तहकीक करना चाहिए कि कोई सही हदीस भी इसकी तौजीह करती है या नहीं। अगर इन दोनों जराए से कोई जवाब ना मिले, जिसका इम्कान बहुत ही कम है, तो किसी दूसरे जरिया की तरफ रुजू करना दुरुस्त हो सकता है। खत्म नबूवत का जिक्र सूरह अहज़ाब में आया है। उसका पस मंजर ये है कि अरब में मुंह बोले बेटे को बिल्कुल बेटे की हैसियत दे दी गई थी। वो हकीकी बेटे की तरह मीरास पाता था। मुंह बोले बाप की बीवी और बेटियों से उसी तरह खिला मिला रखता था जिस तरह माँ बेटे और भाई बहनों में हुआ करता है, और मुतबन्ना बन जाने के बाद वो सारी हुर्मतें उसके और मुंह बोले बाप के दरमियान कायम हो जाती थी जो नस्बी रिश्ते की बिना पर कायम हुआ करती हैं। अल्लाह ताला इस रस्म को तोड़ना चाहता था। उसने पहले हुक्म दिया कि मुंह से किसी को बेटा कह देने से कोई शख्स हकीकी बेटा नहीं हो जाता, लेकिन दिलों में सदियों के रिवाज की वजह से हुर्मत का जो तखय्युल बैठा हुआ था वो आसानी से नहीं निकल सकता था। इसके लिए जरूरी था कि इस रस्म को अमलन तोड़ दिया जाए। इत्तेफाक से उसी जमाना में ये वाकया पेश आ गया कि हजरत जैद ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, हजरत जैनब को जो उनके निकाह में थी तलाक दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि ये मौका है इस सख्त किस्म की जाहिली रस्म को तोड़ने का। जब तक आप खुद अपने मुतबन्ना की मुतलका बीवी से निकाह ना करेंगे, मुतबन्ना को हकीकी बेटे की तरह समझने का जाहिली तखय्युल ना मिट सकेगा। लेकिन आप ये भी जानते थे कि मदीना के मुनाफिकीन और अतराफ मदीना के यहूद और मक्का के कुफ्फार इस फेल पर एक तूफान अजीम बर्पा कर देंगे और आपको बदनाम करने और इस्लाम को रुस्वा करने में कोई दकीका उठा ना रखेंगे। इसलिए आप अमली इकदाम की जरूरत महसूस करने के बावजूद हिचकिचा रहे थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया और आपने हजरत ज़ैनब को अपने निकाह में ले लिया। इस पर जैसा कि अंदेशा था, इतराजात और बुहतान तराजी और इफ्तरा परदाजी का एक तूफान उठ खड़ा हुआ और खुद मुसलमान अवाम के दिलों में भी तरह तरह के वसवसे पैदा होने शुरू हो गए। इन्हीं एतराजात और वसवसों को दूर करने के लिए सूरह अहज़ाब के 5वें रकू की आयात 37 ता 40 नाजिल हुई। इन आयात में पहले तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये निकाह हमारे हुक्म से हुआ है और इसलिए हुआ है कि मोमिनों के लिए अपने मुतबन्ना लड़कों की बेवा और मुतलका बीवियों से निकाह करने में कोई हरज ना रहे। फिर फरमाता है कि एक नबी का ये काम नहीं कि अल्लाह का हुक्म बजा लाने में वो किसी के खौफ से हिचकिचाए। इसके बाद इस बहस को खत्म इस बात पर फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। इस मौका पर यह फिक्रा जो इरशाद फरमाया गया, इससे साफ मालूम होता है कि अल्लाह ताला मुअतरज़ीन के जवाब में 3 दलाइल देना चाहता है। अव्वल ये कि निकाह बजाय खुद काबिल एतराज नहीं है, क्योंकि जिस शख्स की मुतलका बीवी से निकाह किया गया है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकई बेटा ना था और आप उसके हकीकी बाप ना थे। दूसरे, अगर तुमको ये शुबा हो कि निकाह जायज ही सही मगर उसका करना क्या जरूरी था, तो उसका जवाब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस जायज काम को करना फिल वाकई जरूरी था, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं और रसूल को लाजिम है कि वो खुदा के कानून को अमलन जारी करे और जो चीजें बेजा रसूम
کے طور پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی حرمت کو توڑ دے۔ تیسرے، یہ کام اس لیے اور بھی ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اگر اب آپ کے ہاتھوں یہ جاہلانہ رسم نہ ٹوٹی تو پھر قیامت تک نہ ٹوٹ سکے گی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے کہ جو کسر آپ سے چھوٹ جائے اسے وہ آ کر پورا کر دے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس سلسلہ بیان میں ختم کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر اسے نفی کمال کے معنی میں لیا جائے تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ موقع و محل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اس کے معنی سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع ہی کے ہونے چاہیے۔ اس سیاق و سباق میں یہ کہنے کا آخر مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہوتی تو معترضین فوراً پلٹ کر کہتے کہ خوب ہے یہ کمال نبوت جو ایک عورت سے شادی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل تھا جس کی عمارت بہت حسین بنا دی گئی تھی مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ اب وہ جگہ میں نے آ کر بھر دی ہے اور عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو مشکات باب فضائل سید المرسلین میں مل جائے گی۔ اس تشریح کی روح سے نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، آخری اینٹ کی جگہ بھی بھر چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی نئی اینٹ آ کر کہاں لگے گی، عمارت کے اندر یا اس کے باہر؟ اس کے بعد لغت کی طرف آئیے، عربی زبان کی کسی مستند لغت کو اٹھا کر لفظ ختم کے معنی دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو تعویل میں نے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے عربی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ختم کے اصل معنی مہر لگانے، بند کرنے اور کسی چیز کا سلسلہ منقطع کر دینے کے ہیں۔ ختم الانا کے معنی ہے برتن کا منہ بند کر دیا، ختم العمل کے معنی ہے کام پورا کر کے اس سے فارغ ہو گیا، ختم الکتاب کے معنی ہے خط پورا کر کے اس پر مہر لگا دی۔ خود قرآن میں منکرین حق کے متعلق فرمایا گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل قبول حق کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، نہ ایمان ان کے اندر جا سکتا ہے نہ کفر ان میں سے نکل سکتا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر کے آپ کو اس پر مہر کے طور پر نصب کر دیا ہے، اب اس سلسلہ میں کوئی نیا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔